स्टूडेंट्स, आज बेटा मैं आपको कराऊंगी बैटरीज। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, बैटरी। अब देखो, जो बैटरी होती है बेटा, बैटरी होती है 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी बैटरी? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। क्या होती है? प्राइमरी बैटरीज और एक होती है आपकी सेकेंडरी बैटरीज। अब प्राइमरी बैटरीज कौन क्या होती है? जिन्हें बेटा हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। जो डाउन हो गए तो डाउन हो गया, हमारे लिए कोई भी काम की नहीं है वो, ठीक, यूज लेस होती है। वो क्या होती है? आपकी प्राइमरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी वो होती है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी बैटरी है, जैसे कि आप देखते हो ना कि टॉर्च में सेल डालते हो, ड्राई सेल यूज करते हैं ना, तो वो डाउन होने के बाद फिर कोई यूज नहीं रहता, यूजलेस हो जाता है। ये तो हो गया एग्जांपल किसका? प्राइमरी बैटरी का। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है? जिसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप घरों में बैटरा यूज करते हो ना, बैटरा जो यूज होता है, बैटरियों में भी अब इस तरह की छोटी छोटी बैटरी यूज होने लगी है, तो भी होती है जो हम दोबारा रिचार्ज कर सके, जो वो क्या होती है? आपकी सेकेंडरी बैटरी। अब जो प्राइमरी बैटरी होती है 2 टाइप्स की होती है, एक ड्राई सेल और एक होता है बटन सेल। अब देखो, जो ड्राई सेल होती है क्या होती है? जो ड्राई सेल होती है बेटा, हल्का हल्का मैं आपको यही यूज बता देती हूँ, फिर और एक्सप्लेन विद डायग्राम और रिएक्शन आगे नेक्स्ट पेज पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ड्राई सेल क्या होता है बेटा? जो इसे हम लैक्लांसे सेल भी बोलते हैं। ड्राई सेल को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्वेश्चन पूछ लेता है कि ड्राई सेल का दूसरा अदर नेम्स क्या होता है? वो होता है लैक्लांसे सेल। जो ये लैक्लांसे सेल, ये ड्राई सेल होती है, ये यूज किया जाता है। जैसे आपने पहले जो बैटरी वगैरह यूज करते हैं, जो वॉच होती है उसमें यूज करते हैं, लंबे लंबे सेल होते हुए सूखे, जिसमें ग्रेनाइट लगा रहता है, ग्रेफाइट लगा हुआ होता है बीच में, तो वो क्या होते हैं? आपके ड्राई सेल। फिर है आपके क्या, और टॉर्च में भी यूज करते हैं, रिमोट में, हाँ सबसे सिंपल सी बात है, रिमोट में यूज करते हैं ना छोटे सेल, वे किसके एग्जांपल होते हैं? ड्राई सेल। उसमें बड़े भी साइज आता है और छोटा भी साइज आता है। फिर है सेकंड आपका बटन सेल है। ये बटन सेल कौन सी होती है? इसी बटन सेल को हम दूसरे नेम से जानते हैं, मरकरी सेल। बटन सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? मरकरी सेल। बटन सेल होते हैं जिनका यूज आप किस में करते हो? जैसे कि आप हियरिंग एड्स, सुनने के, उसमें जो सुनने के वो लगाते हो ना, लीड वगैरह लगाते हैं, उसमें यूज किए जाते हैं। और वॉच में वो छोटे वाले बटन वाले यूज किए जाते हैं ना, तो वे वाले यूज किए जाते हैं बटन सेल। फिर सेकंड है आपकी सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या होते हैं? इसके एग्जांपल देखो, पहले तो ये लेड स्टोरेज, फ्यूल सेल, निकल कैडमियम बैटरी और लिथियम, आपका लिथियम आयन बैटरी। अब इसे देखो बेटा, लेड स्टोरेज क्या होता है? जो आप घरों में बैटरी यूज करते हैं, कार में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं, जिसे आप बैटरा बोलते हो, वे होती है आपकी लेड स्टोरेज। फ्यूल सेल बेटा, जैसे कि स्पेस, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। निकल कैडमियम बैटरी, जैसे कि निकल कैडमियम है, ये जैसे कैमरे में यूज की जाती है बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। फिर सेकेंड है लिथियम आयन। एक तरह की कौन सी होती है? आपकी लिथियम। ये आपकी यूज की जाती है, जो आप मोबाइल में यूज करते हैं, वे आपकी लिथियम आयन बैटरी, ठीक है बेटा। ये तो मैंने आपको बता दिया है इसके एग्जाम्पल। अब इसको एक्सप्लेन करके आपको बता देती हूँ मैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है इसकी ड्राई सेल या लैक्लांसे सेल। क्या है आपके? ड्राई सेल या लैक्लांसे सेल। अब देखो बेटा, ये डायग्राम है आपके किसका? ड्राई सेल या लैक्लांसे सेल का। देखो बेटा, ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक। इसके अंदर जो ये लगे हुए हैं, ये है आपका ग्रेफाइट। इसके ऊपर प्लस टर्मिनल, क्योंकि एक आपको एनोड और कैथोड तो चाहिए, जब भी तो करंट पास होगा। अब देखो, ये टर्मिनल प्लस चार्ज और ये क्या क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये जो बाहर की तरफ है, ये होता है जिंक वेसल, जो एज ए एनोड और कैथोड वर्क करता है। अब इसके अंदर जो पेस्ट है, जो पोरस के उसमें, ये क्या होती है? ये जो ऐसे डिजाइन किया हुआ है, ये है पोरस पेपर लाइनिंग। फिर उसके बाहर ये क्या फिल किया है? पेस्ट किसका? NH4 और ZnCl2 का। जो ये रोड लगी हुई है, ये है बेटा ग्रेफाइट की। किसकी लगी हुई है? ग्रेफाइट की। यही कैथोड और एनोड की तरह बिहेव करते हैं बेटा। ये नीचे टच नहीं होता है, ये इतना ही होता है, और बीच में आपका इसमें क्या भर रहा था? पेस्ट भर रहा था, इलेक्ट्रोलाइट, NH4Cl और ZnCl2 का। अब देखो, इसमें से क्वेश्चन बेटा कैसे बनते हैं। इसमें से सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और आपकी कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। ड्राई सेल का एग्जांपल पूछ लेगा। किसका एग्जांपल है?
प्राइमरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी है आपका। और दूसरा सेकंड पॉइंट क्या पूछ लेगा, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और इसकी एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। मैंने बताया बेटा जो Zn है किसकी तरह वर्क करता है, एज ए एनोड। एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे लिखोगे, Zn। कई बार ये मैं आपको रिएक्शन करा चुकी हूँ, देखो Zn प्लस एरो, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा, Zn2+, वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा। अब कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, अब जो कैथोड है, कैथोड में ये देखो बेटा आपके इसमें कौन सा फिल हुआ है, MnO2 और कार्बन। जो कार्बन है, कार्बन किस तरह बिहेव करता है, एज ए कैथोड। जो कार्बन होता है कैथोड की तरह बिहेव करता है, और जो जिंक वेसल है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एज ए एनोड। तो अब कैथोड पे, तो अब रिएक्शन में क्या लोगे, कैथोड के साथ सी के साथ कौन मिक्सअप है, MnO2। तो कर लो भाई, रिएक्शन में रखो इसको, क्या हो जाएगा आपका MnO2 प्लस, और क्या है, और क्या मिला हुआ है आपने इसमें, NH4Cl। तो साथ में क्या ले लोगे, 2 आयनिक फॉर्म ले लेते हैं बेटा इसकी, NH4+। Cl नहीं लेते, आयनिक फॉर्म ही ले लिया आपने इसकी, सिर्फ ओनली NH4 ले लिया। आप Cl लिख लो या सिर्फ ओनली NH4 लिख लो, ठीक है। इतना हो गया। अब जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है वो कौन गेन करेगा, ये गेन कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या रिएक्शन हो जाएगी आपकी बेटा, Mn2O3 प्लस आपके क्या बन जाएंगे, इतना हो गया, Mn2 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, बन गया Mn2OH, OH बनेगा क्योंकि वो तो बेटा कंप्लीट रिएक्शन में होता है, और प्लस NH3, ये बनेगी बेटा आपके इसमें। क्यों, वो आपका कंबाइन करके इकट्ठा करके बन जाएगा आपका Mn2O3। ये देखो बेटा Mn2 हो गया आपका। अब 2NH4 NH3 में चेंज हो गया, एक H बच गया आपका, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर 2 है तो Mn2 देखो बेटा MnO2 हो गया आपका 2NH4 प्लस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन, एक NH4 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 NH4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो किस में बदल जाएगा, NH3 में। यहाँ पर क्या है Mn2 Mn लोगे, ठीक, Mn2 हो जाएगा, Mn2 कितने हो है, O आपका OH हो जाएगा आपका, ठीक। ये बन जाएगी आपकी क्या रिएक्शन हो जाएगी आपकी MnOOH NH3। ये तो बन गया आपका कैथोड पर रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में कार्बन भरा है, कार्बन के क्या करेगा, एज ए कैथोड वर्क करेगा, और उसके साथ जितने मिक्सअप है वे कैथोड पर वर्क करेंगे, ठीक है। ये क्या है Zn का क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। अब इनको कंबाइन करके लिखेंगे हम। अब देखो बेटा कंबाइन, जो कंप्लीट रिएक्शन होगी, देख ये एनोड इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाते हैं कैंसिल, ये एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा किस साइड जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड। और तो अब इसको जब हम कंबाइन करके बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, Zn है, फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2MnO2 प्लस 2NH4, दिख रहा है देखो 2NH4, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन तो गेन हो ही गई, वो तो दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। ये होगा, फिर क्या बन जाएगा, ये आपका 2 ब्रेक डाउन हो जाएगा Mn2O3 में, और क्या निकल जाएगा इसमें से, वाटर मोलिक्यूल, इस यहाँ से वाटर मोलिक्यूल निकल जाएंगे। फिर प्लस इसमें से क्या बन जाएगा, जो Zn है आपका, ये Zn है NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा, क्या ZnNH3 की ट्वाइस, और किसमें आयनिक फॉर्म है, ठीक बेटा। देखो बेटा सिर्फ इसमें और कुछ नहीं करना आपको, कैथोड पर, एनोड पर और ओवरलोड रिएक्शन ये याद करनी है, क्योंकि वो एज ए कैथोड पर रिएक्शन पूछ लेता है, एनोड पर रिएक्शन पूछ लेता है, और कंप्लीट नेट रिएक्शन पूछ लेता है, ठीक। और ये तो हो गया। अब देखो बेटा ये किस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में। अब बेटा देख, जो आयनिक फॉर्म में होती है, जिस भी बैटरी में आपका आयनिक फॉर्म में नेट रिएक्शन आ जाएगी, वो क्या होगी, कम टाइम के लिए चलती है, बहुत कम चलती है, ठीक है। और अदर बैटरी या सेल से क्या करती है, वो कम चलती है, कम लॉन्ग टाइम होता है, उसके जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होती है, कम है, क्योंकि किस फॉर्म में है, आयंस की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में होने की वजह से। ये तो हो गया बेटा आपके ड्राई सेल या लैक लेंस सेल। मैंने आपको इसका यूज भी बता दिया है, कहाँ पर यूज होता है इसका।
और जो इसका पोटेंशियल, हाँ बेटा, जो इसका पोटेंशियल होता है आपकी, इसका पोटेंशियल कभी कभार ड्राई सेल का पोटेंशियल ही पूछ लेते हैं सेल्स का, 1.5 इतना इसका पोटेंशियल होता है किसका बेटा, ड्राई सेल का। फिर है नेक्स्ट आपके क्या, प्राइमरी सेल, मरकरी सेल का। प्राइमरी सेल का आपका दूसरा एग्जाम्पल कौन है, मरकरी सेल। ये मरकरी सेल का बेटा किस चीज़ में यूज करते हो, मैंने बताया हेयरिंग एड्स में यूज किया जाता है या वॉच में यूज किया जाता है इसका। वे छोटे छोटे बटन से वाले यूज नहीं, बटन से होते हैं ना सेल, जो घड़ी में, हाथ की घड़ी में यूज करते हैं, वे यही होते हैं आपके, इसके मरकरी सेल कह लो या बटन सेल कह लो। ठीक है बेटा। अब जो ये होता है, इसका जो करंट होता है बेटा लो होता है। जो मरकरी सेल होता है क्या होता है, इसका करंट लो होता है, और जो इसका पोटेंशियल होता है कितना होता है उसका, ड्राई सेल का इससे ज़्यादा होता है 1.5। जो मरकरी होती है, मरकरी का पोटेंशियल होता है बेटा 1.35 वोल्ट। ये इसकी पावर होती है कि इतनी पावर की है ये। ठीक है। अब देखो बेटा, ये इसका डायग्राम होता है, जो नीचे की तरफ होता है ये पूरा डायग्राम लगाता है, यहाँ पर तो भर रहता है HGO, जो यहाँ पर फिल है क्या है, HGO, और इसमें क्या मिक्सअप है, ग्रेफाइट। ठीक। यहाँ पर जो है ये KOH एज ए इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है, प्लस ZNO। यहाँ पर बीच वाले में क्या हो गया बेटा, KOH विद ZNO, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट। और ऊपर जो है ये का है एनोड, ये क्या होता है बेटा, एनोड। यहाँ पर क्या होता है, ZN। क्लियर। अब देखो ये आपकी मरकरी होगी। अब कैसे वर्क, आपको ना तो ये ऐसे पूछेगा कैसे वर्क करी, मरकरी में क्या होता है क्या नहीं, सिर्फ या तो उसका पोटेंशियल पूछ लेता है बेटा क्वेश्चन, या इसका यूज पूछ लेता है, या इसकी एनोड कैथोड पर रिएक्शन पूछ लेता है। बेटा रिएक्शन तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई इस तरह की कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको ट्रिक से बता दूँ। वैसे मोस्टली मैं आपको ट्रिक ही बताती हूँ, लेकिन इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। सिर्फ क्या यूज करना, आपको क्या लर्न करना है, इसके यूज, इसके पोटेंशियल और कैथोड एनोड और नेट पूरी कंप्लीट रिएक्शन, बस। अब देखो एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, जो ZN है। ठीक, मैंने बताया ZN है, यहाँ पर क्या एनोड, और ये कौन है, ZN, जिंक। जो ये बने हुए हैं किसका बना है, जिंक का। वो किस तरह वर्क करेगा बेटा, एनोड पर ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन होता है, किसके साथ करेगा वो, जो उसमें OH है, क्या मिला है बेटा, OH मिला हुआ है ना, तो वो उसके क्या करेगा, OH के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और क्या बना लेगा, ZNO। और ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा, H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, क्योंकि एक OH 1 इलेक्ट्रॉन देगा और 2OH 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके। ठीक है बेटा। फिर है नेक्स्ट कैथोड पर क्या रिएक्शन हो गया। अब कैथोड पर देखो, कैथोड पर यहाँ पर कौन है, HGO, इसका मतलब कैथोड पर कौन आएगा, HGO प्लस इसके दोनों किसके पास पहुंच जाएंगे, H2O, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा आपका कौन, HGO, और क्या बन जाएगा, HgOH माइनस, कितने वापस। अब जो कंप्लीट रिएक्शन होगी, कंप्लीट रिएक्शन क्या बन जाएगी बेटा, ZN, देखो 2OH है बेटा, जो अपोजिट साइड में सेम आयन होते हैं, सेम आयन हो या मॉलिक्यूल हो, वे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। देखो 2OH तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये अपोजिट साइड में ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जो कैंसिल हो गया वो हट गया, अब जो रह गया उसे लिख दोगे, प्लस ये खत्म। अब किसका नंबर आएगा, HGO। अब देखो इधर भी H2O है, इधर H2O, इसका मतलब H2O भी क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। सिर्फ कौन, इधर कौन बचेगी, ZN, और इधर कौन है, HGO। फिर एरो क्या आ गया, ZNO, H2O कैंसिल हो गया, खाली कौन बच गया, प्लस Hg। ये हो गई आपकी मरकरी की ओवरऑल आपकी रिएक्शन। ये एट कैथोड, ये एनोड, ये आपकी कैथोड, और ये हो गई आपकी कंप्लीट नेट रिएक्शन किसकी, मरकरी सेल की। ठीक है बेटा। अब है नेक्स्ट आपकी सेकेंडरी बैटरीज। अब बैटरीज देखो बेटा, बैटरी, अब सेकेंडरी बैटरीज क्या होते हैं, सेकेंडरी बैटरीज बेटा ये होती है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। जो ये बैटरी होती है बेटा, इन्हें हम कनेक्ट करते हैं, एक या एक से ज़्यादा बैटरीज को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इन्हें सीरीज में। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ये किस तरह वर्क करती है, जो बैटरी होती है एज ए गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि केमिकल एनर्जी को किस में बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब एक ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन।
ठीक है बेटा। अब देखो बैटरीज में ये तो होता है, तो एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, ऐसे ही प्राइमरी में हुआ था, ऐसे ही सेकेंडरी में होता है। जो सेकेंडरी बैटरी जो प्राइमरी होते हैं वो उसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, इन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक, बैटरी 2 टाइप की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब सेकेंडरी 2 ये हो गया। ये किस तरह वर्क करती है? एज ए गैल्वेनिक सेल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल जो ये होती है, ये केमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। अब सबसे पहला इसका एग्जांपल है बेटा लेड स्टोरेज बैटरी। जो आप अपने घरों में बैटरी यूज करते हो वो ये लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं हम इसको। अब देखो बेटा इससे क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है इसमें 38% कंसनट्रेट H2SO4 होता है। ठीक, जो ये इलेक्ट्रोड से लगे हैं PbO2, ये तो वर्क करती है एज ए कैथोड। जो खाली Pb है वो वर्क करता है एज एनोड। ठीक है, ये एनोड की तरह वर्क करेगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्या आ गया, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये किस तरह वर्क करेगा? कैथोड की तरह। कैथोड पर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब पूरे सिस्टम समझो बेटा इसका। जो इसमें आपकी रिएक्शन होती है, ठीक, इसके अंदर कौन है? 38% H2 है। जो एनोड है, एनोड पर Pb का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है? Pb का ऑक्सीडेशन। और PbO का क्या हो जाता है? रिडक्शन। तो ये क्या बन जाता है? जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से रिएक्शन होकर आपके PbSO4 बन जाएगा, और इस पर भी क्या होता है? PbSO4 बन जाता है। SO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब ये पूरा वर्क हो जाता है, जब बैटरी डाउन हो जाता है, बोलते हैं ना कि हमारी बैटरी डाउन हो गई है, ठीक है, घर में जो बैटरी होते हैं वे डाउन हो गई है, जब ये अपने आप काम कर रही है बेटा स्पॉन्टेनियस, तब तो ये वर्क करती है एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, क्योंकि आप थोड़ी कुछ काम करा रहे हो, वो अपने आप ही इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। लेकिन जब ये डाउन हो जाता है, डाउन होने के बाद इसमें आप इन्वर्टर लगा, इन्वर्टर से उससे क्या करते हो? चार्ज करते हो इन्वर्टर से। जब आप इसको बैटरी से चार्ज करते हो, इसे इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो बाहर से दे रहे हो, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये एकदम वर्क हो जाता है उल्टा, किसकी तरह? इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। जब ये डाउन हो जाता है तब इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। जब वैसे क्यों? क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी देने पर क्या होगा बेटा? जो कैथोड है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, जो एनोड है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बेटा, ये जब चार्ज होती है तब इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह बिहेव करती है, जब डाउन हो जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करती है। कैसे इसमें रिएक्शन होती है मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब देखो, एट एनोड, एनोड पे मैंने बोला ऑक्सीडेशन होगा किसका? Pb का। किसके साथ? सॉल्यूशन में क्या है बेटा? H2SO4। H2SO4 है तो उसमें से सिर्फ हमने आयन सी उठा ली, 2 नेगेटिव। मैंने बताया क्या बन जाएगा? PbSO4। आपको पता तो होगा, यहाँ पे तो 0 पे है, यहाँ पर क्या पहुँच गया? +2 पर, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्या है? एनोड। एनोड पर कौन है बेटा? PbO2। PbO2 इलेक्ट्रोड है, और वो क्या करेगा? वो भी SO4 के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में कौन है बेटा? H2SO4, BSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, और HbS में 4H+ आयन, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? ये, और क्या बना देगा आपका? PbSO4 + 2H2O। ठीक, अब देखो आप ये कहोगे कि यहाँ पर तो आप ये ऑक्सीडेशन कह रहे, PbSO4 बन गया, यहाँ पर आप रिडक्शन कह रहे। रिडक्शन कैसे हो? देखो बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर है ये +4 में। ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे निकालनी आती होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, PbO है, ठीक, Pb को क्या मान लिया? X, और ये क्या होता है? -2 और =0। कितने? PbO2 था ना, तो 2, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? X - 4 = 0। तो X की जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या आ गई? +4। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? +4 में है, और किस में पहुँच गए? +2 में। तो एनोड पर तो Pb का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर Pb का क्या हो गया? रिडक्शन। अब इसको कंबाइन करके लिख दो बेटा, क्या हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन? Pb + PbO2 + देखो बेटा 2H आयन है, और SO4 भी कितने हैं? 2। तो इसे हम कंबाइन करके ये आयन्स आपस में मिक्सअप हो जाएगा, तो क्या बना देंगे? 2H2SO4। ठीक है बेटा, इतना हो गया। और क्या है इधर? कितने Pb हो गए? 1 PbSO4 ये, 1 PbSO4 ये, कितने बन गए? 2 PbSO4 और + 2H2O। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन आ गई बेटा।
ठीक है। एनोड पर Pb का ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर Pb का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ये इसकी नेट रिएक्शन। अब देखो ड्यूरिंग डिस्चार्ज दिस एक्ट एज ए, कैसे वर्क करती है ये, जब ये डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज के टाइम कैसे वर्क करती है आप ही बताओ। मैंने बताया जब ये डिस्चार्ज होती है किस तरह बिहेव करती है, और जब चार्जिंग होती है तब किस तरह। जब डिस्चार्ज होती है मतलब डाउन होती जा रही, तो इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और जब ये चार्जिंग पे है तो कैसे वर्क करेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि वहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस है और डिस्चार्ज में वो अपने आप वर्क कर रही है। और चार्जिंग पे क्या करे, आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक। और इलेक्ट्रोलाइटिक में बाहर से आप एक्सटर्नल कोई बैटरी करंट देते हो, तो चार्जिंग के टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करती है, और डिस्चार्ज के टाइम ये इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह बिहेव करती है, ठीक। एक और बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि जैसे काफ़ी टाइम तक अगर कोई वाहन खड़ा है, कार या बाइक वगैरह कोई भी जिसमें बैटरी यूज़ करते हैं, तो जो काफ़ी टाइम तक खड़ी रहती है तो वो स्टार्ट नहीं होती, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं स्टार्ट होती, क्यों। आप सुनो मेरी बात बेटा, क्यों स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि अब सिर्फ उसमें दोनों रिएक्शन होनी जरूरी होती है। अब जब वो खड़ी है तब भी, क्योंकि उसमें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती जा रही है, वो फिर भी डाउन हो रही है बैटरी, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती जा रही, क्योंकि क्या बनता जा रहा है, PbSO4। PbSO4 क्या बन जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि चार्ज तो वो हो नहीं रही, बाहर से बैटरी तो उसे मिल नहीं रही, सिर्फ ओनली क्या हो रही, डिस्चार्ज ही हो जा रही, तो क्या बनता जा रहा है, PbSO4 उसमें खड़ी में, तो कैथोड और एनोड पर क्या इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा, PbSO4, जो उस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिर बाद में नहीं होने देता। तो इसलिए बोलते हैं कि वाहन को चलाते रहना चाहिए, खड़ा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक खड़े होने पर उसमें जो कैथोड एनोड है वो वर्क करना क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपकी बेटा फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल देखो बेटा, अब क्या है नेक्स्ट आपकी फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल को हम H2O2 फ्यूल सेल भी बोल देते हैं। क्यों, देखो बेटा, अगर आप फ्यूल सेल होती तो कितने टाइप की है कि आप हाइड्रोजन के साथ मेथेन ले लो, हाइड्रोजीन ले लो, मेथेनॉल ले लो, जिसे लोगे हाइड्रोजन के साथ वही फ्यूल गैस हो जाएगी। तो हम मेथेन लेकर भी बना सकते हैं फ्यूल गैस, मेथेनॉल लेकर भी बना सकते हैं, हाइड्रोजीन लेकर भी बना सकते हैं। तो जो हम फ्यूल गैस पढ़ेंगे वो हम कौन सी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ठीक। ये वाली जो होती है बेटा बहुत ज़्यादा हाईली वो होती है, उसमें यूज की जाती है, किसमें, जो अपोलो होता है प्रोग्राम, अपोलो स्पेस होता है, उसमें यूज की जाती है। कौन, आपकी फ्यूल गैस बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है 70%, इतनी ज़्यादा हीट होती है, वो किस में यूज करते हैं, जो रॉकेट होते हैं उसे लॉन्च करने में, क्योंकि रॉकेट को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, और इसमें से क्या निकलती है, जब ये वाले फ्यूल यूज करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, जो किस में यूज की जाती है, जो रॉकेट है उसे लॉन्च करने में की जाती है। और अलग फ़ायदा क्या है बेटा इसमें, जो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो निकलता है वो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उसे अपने ड्रिंकिंग में, पीने में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। जो ये वाटर होता है इसमें से कोई भी पोल्यूशन वगैरह कोई कुछ नहीं होता, ये बहुत अच्छा होता है। फिर फ्यूल गैस में यूज कैसे हो गया बेटा, ये अभी कैसे वर्क करता है, देखो ये इसका डायग्राम है, ठीक बेटा, ये बना दिया। इधर से बबल्स, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, इधर से कौन जाएगा आपका ऑक्सीजन, जब इसे अंदर एंटर करेंगे इसमें फिल होता है KOH, क्या होता है बेटा, KOH एज ए इलेक्ट्रोलाइट। जब ये आपस में ये अंदर जाते हैं मिक्सअप होने के बाद ये एनोड की तरफ, ये होती है ग्रेफाइट की, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये एनोड और ये कैथोड। जब बेटा अंदर एंट्री होती है, एंट्री करने के बाद ये भी रिएक्शन करती है, तो इसका फॉर्मेशन है किसका, H2O का। सिर्फ इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा कि जो फ्यूल सेल है कहाँ यूज की जाती है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 70%, और ज़्यादा कोई यूज नहीं किया जाता। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से अब तक इसी टाइप के आए हैं। और क्या पूछ लेते हैं इसमें कि जो वेस्ट वाटर बनता है, जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो क्या बनता है, किस चीज़ में यूज किया जाता है। वाटर होता है जिसे जो एस्ट्रोनॉट अपने यूज में ले लेते हैं। अब जो इसके ऊपर रिएक्शन होती है बेटा, रिएक्शन देखो इसकी क्या होगी, कैथोड पर कौन गई O2, उसके अंदर कौन है वाटर मॉलिक्यूल ये रिएक्शन करके क्या बना देंगे बेटा 4OH नेगेटिव। ऐसे ही एनोड पर कौन है H2 फिर OH, जो OH से बने हैं वो क्या गेन कर लेगा
H2, तो क्या बनेगा 4 मॉलिक्यूल H2 और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कट जाएंगे, तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2, और क्या बना दिया वाटर मॉलिक्यूल। बेटा एक इनकी बस रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो आपको याद करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। फिर है निकिल कैडमियम। अब निकिल कैडमियम सेल में देखो बेटा, निकिल कैडमियम में क्या होता है, जो निकिल कैडमियम से लॉन्गर लाइफ होती है, लॉन्गर लाइफ होती है किससे, लेड स्टोरेज सेल से भी और से भी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या होता है एक्सपेंसिव होती है, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है निकिल कैडमियम सेल। अब ये कैसे वर्क करते हैं देखो, CD प्लस OH नेगेटिव, ये क्या बना देता है CdOH की होल टू है, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज होते थे। इसमें से सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं आता बेटा, कभी कभी वैसे कम आती है ये सेल, मोस्टली ड्राई सेल या फ्यूल सेल या स्टोरेज बैटरी आती है, ये तो कभी कभार सिर्फ एनोड कैथोड की रिएक्शन पूछ लेते हैं बस, और कुछ नहीं। ये हो गया। अब उसमें क्या, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है NiO2 और वाटर प्लस जो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसने ले लिया, क्या बनेगा NiOH की उल्टा जो 2H और जो 2OH नेगेटिव इधर यूज थे एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो क्या कंबाइन हो गया CD प्लस NiO2 प्लस 2H2, ये बन गया CdOH की उल्टा जो निकिल OH की उल्टा। देखो इसमें आयंस की फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, तो मैंने बताया था बेटा जहाँ आयंस बन जाते हैं वो क्या होती है स्मॉल, उसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है। इसमें मैंने आपको क्या बताया लॉन्गर लाइफ, लॉन्गर लाइफ का मतलब इसमें कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सिर्फ क्या होता है मॉलिक्यूल ही बने हैं। जिसमें आयंस बनते हैं उसकी लाइफ कम होती है, जिसमें मॉलिक्यूल बनते हैं वो लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है बेटा। बस सिर्फ जो बैटरीज है बेटा इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसके आप पोटेंशियल याद रखना और इसका यूज कैसे होता है, और कैथोड एनोड और ओवरऑल रिएक्शन, और कोई वर्क नहीं, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ इसके लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।